हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे वीडियो को देखने आते हैं, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आज बात कर रही हूँ मैं नार्सिसिस्ट पर्सन की ही, कि इनका आखिर उपचार क्या है, ये लोग कैसे ठीक हो सकते हैं। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, ये लोग किस तरह से ठीक हो सकते हैं। तो पहले आप समझो कि आप किसी के साथ 365 दिन रह रहे हो। 365 दिन में आप कितने दिन डिस्टर्ब रह रहे हो। 1 महीना का टारगेट लो, 1 सप्ताह का टारगेट लो और 1 साल का टारगेट लो, कि इन 1 सप्ताह में, 1 महीने में और 1 साल में आप कितने दिन उस इंसान के साथ कंफर्ट फील कर रहे हो, अपने आप को हल्का फील कर रहे हो, अपने आप को सुकून में, अपने आप को सुकून लग रहा है कि मैं सुकून में हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं कंफर्ट जोन में हूँ। अगर आप कंफर्ट हैं, देखिए प्रॉब्लम हर जगह होती है, लेकिन रोज़ प्रॉब्लम होना एक अलग बात है और कभी कभी प्रॉब्लम होना अलग बात है। जब आप गलत हो तो आपके साथ पनिशमेंट किया जाएगा, लेकिन आप सही हो, सामने वाला गलत है और वो अपनी गलती को आपके ऊपर थोप रहा है, ये है कि आप कंफर्ट जोन में नहीं हो, आप एक सही इंसान के साथ नहीं हो। अब हमें करना क्या है, इस समस्या से निकलने के लिए क्या करना है। ये जो हमारा समय भगवान हमको ये जो एज दिए हैं, क्या ये उम्र इस चीज़ के लिए हमारा बना है? अगर नहीं बना है तो हमें क्या करना है? अगर करना है तो क्या करना है आखिर? तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि अभी जो हमारे साथ ये समस्या चल रही है, ये तो हमेशा लगातार बनी रहेगी। तो क्या मैं इसमें खुद को फिट कर पा रही हूँ, खुद को एडजस्ट कर पा रही हूँ, खुद को खुश रख कर पा रही हूँ, खुद के लिए समय निकाल पा रही हूँ? अगर मैं नहीं निकाल पा रही हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि इस वातावरण में आपका स्पेस रहेगा ही नहीं। आप 1 एकड़ के घर में भी रहोगे ना, तो आपका इतना सा भी आपका पर्सनल स्पेस नहीं रहेगा। आप गुण का भंडार भी हो ना, फिर भी आपके अंदर इतना सा भी गुण नहीं रहेगा, क्योंकि आप किस मेंटलिटी के साथ रह रहे हो। प्रॉब्लम ये है। और इससे निकलना कैसे है? इससे निकलने का बस एक ही रास्ता है कि खुद को 1 साल, 1 महीना, 2 साल तक वहाँ पे अपने आप को डाल के देखो कि मैं यहाँ पे कितने दिन तक सही से रह रही हूँ। आपको खुद समझ में आ जाएगा जब तुम सही होगी। जब आप खुद सही रहोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे इंसान के साथ हूँ। तो आपको उस जगह को छोड़ने के सिवा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है मेरे अनुसार, क्योंकि इस मेंटलिटी के लोग खुद को नहीं बदलते हैं। वो जैसा खुद हैं वैसा आपको समझते हैं। प्रॉब्लम इनकी यही है। ऐसे लोग जो भी कुछ करेंगे वो सामने वाला को सोचेंगे वो भी वैसा ही है, और उसकी अच्छाई को वो खुद ले लेते हैं और वो खुद को अच्छा बना लेते हैं और अपनी बुराई आप में डालकर आपको बुरा इंसान साबित कर देते हैं।
तो आपका जो सबसे स्वर्णिम समय होता है 20 से 30 साल, ये 20 से 30 साल का समय आपके करियर का समय है, आपके पर्सनल डेवलप का समय है। आप अपने करियर पे फोकस करो, आप अपने लक्ष्य को साधो, आप अपने एक्टिविटीज़ में अपने आप को लगाओ कि मैं किस तरह से अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हूँ। क्योंकि जब आप नाली में गिर जाओगे ना, तो नाली से निकलना पड़ता है और नाली से निकल के फिर से एक नया ज़िंदगी का शुरुआत करना पड़ता है। आप वहाँ पे पड़े रहोगे तो कोई आपको नहीं निकालने आएगा, कोई भी नहीं निकालने आएगा। आपको खुद से सोचना है, खुद से निकलना है और निकल करके एक अच्छा जीवन जीना है जिसको आप डिज़र्व करते हो। अच्छा जीवन को आप डिज़र्व करते हो और ये आपका कर्तव्य है कि अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को एक ऐसे जगह पे रखें जहाँ आपका खुद का सम्मान हो। जब आप गलत नहीं हो तब खुद को सम्मान दिलाना भी मानव जीवन का एक कर्तव्य है और सम्मान वही देते हैं जिनका अपना सम्मान होता है। जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई अपना सम्मान नहीं है, वो किसी को सम्मान नहीं देते हैं। तो आप इस बात को समझो और अपने जीवन में एक ही मोटिव रखो कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और आपका लक्ष्य क्या है ये आप जानो। आप अपने जीवन में कैसा लक्ष्य बना के चले हो, आपको कहाँ पहुँचना है, ये सिर्फ जो अपना लक्ष्य साधा है वही जान सकता है। कोई भी आपको नहीं समझा सकता है, कोई भी आपको नहीं निकाल सकता है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के लोग भी होते हैं। तो आपका अपना जीवन है, आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हो ये आप पे निर्भर करता है। और आप जीवन एक दिन का नहीं है, कितने दिन का जीवन है ये आप और मैं नहीं जानते हैं। तो एक दिन नहीं है कि आप रो के बिता दोगे, झगड़ के बिता दोगे, सो के बिता दोगे। जीवन को एक डिसिप्लिन है। अगर आपने लक्ष्य को साधा है तो सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन में लाना होगा और उस डिसिप्लिन का अभ्यास करना होगा, क्योंकि अभ्यास ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम सफलता की सीढ़ी पर जा पहुंच सकते हैं। और अभ्यास, क्या आपको लगता है कि ऐसे वातावरण में आपका अभ्यास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए घर का एक डिसिप्लिन होता है, घर में एक नियम कानून होते हैं, घर में सुकून होती है, शांति होती है, तब आप अपने लक्ष्य को साध सकते हैं। बिना लक्ष्य को साधे आज तक कोई भी किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा है। और हर रोज का आपका अभ्यास, आप कोई भी छोटा सा भी काम का शुरुआत करो, उसके लिए आपको हर रोज अभ्यास करना पड़ेगा। वो छोटा से छोटा काम है, बड़ा से बड़ा काम है, उसके लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ता है, लगातार आपका अभ्यास जारी रहता है, तब आप सफल हो पाते हो। एक दिन से कोई भी सफल नहीं हो पाया है कि एक दिन हमने खूब मेहनत कर ली और हम दूसरे दिन सफल हो गए। आज हमने मेहनत की और कल हम बहुत बड़े आदमी बन गए, ऐसा नहीं होता है। अपने आप को साधना पड़ता है, अपने आप को संघर्ष में डालना। तो सफलता की प्रथम सीढ़ी ही हमारा अभ्यास है। अभ्यास को जारी रखो। आपको जिस भी क्षेत्र में सफलता पाना है,
आप रोज उस काम को करो। कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है, लेकिन इसके लिए हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो पहले अपने इन्वायरमेंट को समझो और उसके बाद आप अपने लक्ष्य को साधो। जिस दिन आपका लक्ष्य आपको समझ में आ जाएगा ना, पहले तो लोग समझना ही लोग बहुत देर से शुरू करते हैं कि आखिर हमको क्या चाहिए। 20 साल 25 साल बच्चे हो गए हैं, बड़े हो, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें आखिर चाहिए क्या, मैं आखिर कैसे इस जीवन का निर्वाह करूँगा। तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? उसके लिए माइंड में सोचना भी पड़ता है और उसके लिए काम भी करना पड़ता है, तो ही सफल। आज जितने भी लोग सफल हुए हैं तो उन्होंने अपने लक्ष्य को साधा है। कितने सेलिब्रिटी जो मुंबई आए हैं, वो मुंबई के फुटपाथ पे सोए हैं, वहाँ का बड़ा पाव बिस्किट खा के उन्होंने एक एक रातें गुजारी है, एक एक दिन गुजारे हैं। तो अपना लक्ष्य वो साध लिए थे कि मुझे वहाँ जाना है, उसका संघर्ष अभी शुरू हुआ है। तो आप अपना लक्ष्य साधिए और संघर्ष कीजिए, और इस तरह के लोगों के बीच में जब तक आप वहाँ से नहीं हटोगे, आप कोई काम के लायक नहीं रह सकते हो। तो पहले अच्छे लोगों के बीच में रहो, अच्छी संगति में रहो, तभी आपका जीवन, ये बहुमूल्य हमारा जीवन है, वो सार्थक होगा। और हमारे आने वाले पीढ़ी हमारे जो देखेंगे वो सीखेंगे। उनके लिए अपने आप को अच्छे इन्वायरमेंट में रखो, अच्छा कर्म करो, अच्छा व्यवहार करो, ताकि हमारे बच्चे भी वो सीखें, जिनको हमें सिखाने की कोई ज़रूरत ना हो, हम करें वो सीखें। क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता है। घर में, बाहर आप किताब पढ़ लोगे, लोग आपको बोलेंगे, आप कुछ सुन सकते हो, लेकिन घर में, घर का वातावरण ऐसा होता है कि जो हम करते हैं वो हमारे बच्चे सीखते हैं। और सबसे पहले इस तरह के पर्सन से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, बहुत दूर हो जाओ, तभी जीवन में सफल हो सकोगे। रोने धोने से कोई काम नहीं चलता है, कोई आपके आंसू पोंछने वाला नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि जो आज आप पे सहानुभूति दिखा रहा है, वही कल आपको ताना देगा। तो मत रो, अपने आप को बदलो। अगर कमज़ोर पड़ गए हो तो ताकत बनाओ, और अपनी सफलता की चाबी अपने मुट्ठी में लाओ, दूसरे की मुट्ठी में नहीं। दूसरे लोग तुम्हें गिराने के लिए आए हैं, वो तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। सफल होना है, गंदगी से निकलना है, कीचड़ से निकलना है, तो तुम्हें खुद पे विश्वास रखना होगा और खुद के संघर्ष पे, तभी तुम अच्छा जीवन जी सकते हो। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे।